आइए दोस्तों बात करते हैं वन प्लस ब्रांड की। मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी को छोड़ने नहीं वाला हूं, मैं सारी ही कंपनी की त्रुटियां बताऊंगा। लेकिन एक वक्त आएगा जब कोई अच्छी कंपनी अच्छा कर रही होगी, उसके बारे में बात करूंगा। आइए बात करते हैं वन प्लस के बारे में। वन प्लस की टैगलाइन है नेवर सेटल, लेकिन 2025 में उन्होंने सेटल कर लिया है एज अ ओप्पो का क्लोन ब्रांड। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ओप्पो और आपका ये वन प्लस दोनों ही बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में आता है और ये लोग अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिसोर्सेज आपस में शेयर करते हैं और इसीलिए इनमें बहुत सिमिलैरिटीज है। आइए जानते हैं इस वीडियो में ऐसा क्यों है। देखो, मैं अपनी मेमोरी बताऊं तो जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो मेरे एक दोस्त ने वन प्लस का फोन लिया था और उसका वही टोरा था जो एक एप्पल, आईफोन या सैमसंग की फ्लैगशिप खरीदने का होता था, क्योंकि वन प्लस ब्रांड को पहले एक प्रीमियम ब्रांड माना जाता था जिसकी कैमरा क्वालिटी कमाल की, बिल्ड क्वालिटी कमाल की और सब कुछ कमाल का हुआ करता था। लेकिन अभी 2025 में वन प्लस के फोन जो कि बहुत ही बढ़िया कैमरा के लिए जाने जाते थे, फोटोग्राफी के लिए जाने जाते थे, अब वो लो लाइट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं वो लोग सोनी का सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, बट कैमरा परफॉर्मेंस लो लाइट में अब डाउनग्रेड हो चुकी है और इसका रीजन कोई नहीं जानता। अभी जो करंट मॉडल है वन प्लस के, जो 60,000 के ऊपर के रेंज में आ रहे हैं, 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। तो ये अब सैमसंग और एप्पल की टेरिटरी में आ चुके हैं, क्योंकि सैमसंग के और एप्पल के जो बढ़िया वाले फोन है वो 60,000 से ऊपर में शुरू होते हैं, 70,000 तक आते हैं। वन प्लस के भी उतने में आते हैं, लेकिन सेम लेवल का ट्रस्ट वन प्लस पे लोगों को अब नहीं है। इसलिए लोग सैमसंग और एप्पल पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू अब लोगों की नजर में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वन प्लस। क्योंकि वन प्लस में अभी रिसेंटली बहुत सारे इश्यूज आए जिसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। और जो इनकी नोड सीरीज है ना, जो मिड लेवल की नोड सीरीज है, उसको तो ये भी बोल रहे हैं कि ओप्पो और रियलमी के जो मिड रेंज वाले फोन है उनका रीब्रांडेड वर्जन ही है, ज्यादा उसमें डिफरेंस है ही नहीं। तो वन प्लस की जो नॉर्ड सीरीज है, इसका एक बहुत बड़ा हाथ है वन प्लस की इमेज को बहुत खराब करने में, क्योंकि इसमें और ओप्पो और रियलमी के फोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। अब क्योंकि वन प्लस ब्रांड एक प्रीमियम ब्रांड था, लेकिन अब वो बहुत बजट में भी फोन निकालने लगा है, तो जो ओवरऑल ब्रांड की जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ब्रांड की इमेज खराब ग्रीन लाइन की वजह से भी हुई थी। आपको पता होगा ये ग्रीन लाइन का इशू सबसे पहले वन प्लस के फोनों में आया था। वन प्लस के फोनों में डिस्प्ले के बहुत इशू आए थे और ग्रीन लाइन का भी बहुत इशू आया था। इस चीज को ठीक करने के लिए उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ भी कोलैब किया था, अपनी फैक्ट्री में भी बुलाया था, इनके जो सीईओ हैं या जो भी मालिक है उनके साथ बैठकर काफी बातें भी की थी कि हमने अब बहुत क्वालिटी टेस्टिंग और ये सब की है, और वाकई में की भी होगी। लेकिन उसकी वजह से इसकी ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा खराब हुई। और कुल मिलाकर मैं कहूं ना कि वन प्लस का चार्म खत्म हो गया है, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूं, क्योंकि ऑक्सीजन ओएस का जो चार्म हुआ करता था एक वक्त पे, अब वो जा चुका है। अब वो चार्म उसमें है ही नहीं। इन लोगों का कम्युनिटी कनेक्शन भी अब बहुत ज्यादा वीक है। वन प्लस के फॉरम्स को जाके देखो तो वो भी ज्यादातर इनएक्टिव है। वहां के जो हार्डकोर फैंस हुआ करते थे वन प्लस के, अब वो वहां पर एक्टिव ही नहीं है। तो एक्टिवली कोई प्रॉब्लम बता नहीं रहा, ना ही किसी चीज का डिस्कशन वहां पर अब चल रहा है, जो कि बहुत जरूरी है इंप्रूवमेंट के लिए। जो लोग वन प्लस में इंप्रूवमेंट करा सकते हैं वो ज्यादातर ब्रांड के साथ पैसा खाकर बैठे हुए हैं। वो ज्यादातर सारे पेड प्रोमोटर्स हैं या पेड यूट्यूबर्स हैं जो वन प्लस से पैसा लेके उसकी तारीफ कर देते हैं। ये ओवरऑल ब्रांड के लिए खराब चीज है। जब आप पैसा लेके किसी ब्रांड की तारीफ कर देते हैं तो ब्रांड आगे ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं है कि प्रॉब्लम कहां है। अलर्ट स्लाइडर, जो एक बहुत बढ़िया फीचर वन प्लस में हुआ करता था, वो अब मिसिंग है। इसकी वजह से भी लोग उसे अब नापसंद करते हैं। जिस वन प्लस को हम पहले जानते थे, ये वो वन प्लस तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बस ओप्पो का एक प्रीमियम सब ब्रांड बनकर रह गया है और बस बिक रहा है। इसकी जो इमेज थी वो अब अच्छी नहीं है। जो एक स्पेशलिटी थी वन प्लस की, एज अ प्रीमियम ब्रांड लोग देखा करते थे, वो नहीं देखते। इवन अब तो जो लोग वन प्लस के बड़े फैन थे वो IQ में शिफ्ट हो गए हैं, सैमसंग में, पिक्सल में या नथिंग फोन में भी शिफ्ट हो गए, क्योंकि आपको पता होगा नथिंग और वन प्लस का एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है, कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो यहाँ पर मैंने बताया कि वन प्लस ब्रांड अब कैसे अपना चार्म खो चुका है। अगर वन प्लस ब्रांड का कोई भी एम्प्लॉय इस वीडियो को देख रहा है तो आपको इंप्रूव करने का मौका है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, आप उस पर काम कर सकते हैं और ब्रांड को बढ़िया बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे ही ब्रांड को कवर कर रहा हूँ, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरा किसी ब्रांड से कोई दुश्मनी या कुछ भी नहीं है। मैं सारे ही ब्रांड पिक करूंगा और सबकी बुराइयां जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा यहाँ पर मेन मोटिव बुराई फैलाना नहीं है। मेरा मोटिव है यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सामने लाना, क्योंकि जिन क्रिएटर्स को ये प्रॉब्लम सामने लानी चाहिए वो पैसे लेकर सिर्फ तारीफ और रिव्यू कर रहे हैं। अब रिव्यू करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ तारीफ करना भी तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर हम तारीफ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हम ब्रांड्स की जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मेरी हर वीडियो कुछ लोगों को खराब लगती है, क्योंकि जिस ब्रांड के बारे में मैं बुरा बोलता हूँ, मेरी वीडियो भी उन्हीं ब्रांड के फोनों से लोग देख रहे होते हैं और वो डिसलाइक करते हैं। तो इसमें कोई डिसलाइक करने वाली बात नहीं है दोस्त। जो चीज है मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट मेरे कैमरे में भी बहुत त्रुटि होंगी, मेरे फोन में भी होंगी, मेरे अंदर भी बहुत त्रुटि है, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है ताकि वो इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट अपडेट में आपके फोन में वो चीज
इंप्रूव हो जाएगी अगर मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस करें। गुड बाय।